जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज फिर आप लोगों के बीच में क्लास 6 का पहले ये हम ज्योग्राफी बता रहे हैं आप लोगों को। ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है। इस लेसन में ना बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, और वो किस बात को समझ में नहीं आता है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ बातें। पहले हम आप लोग से बात करते हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आता है वो। पहला टॉपिक है कि अध्याय 2 में लिखा हुआ ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, ये क्लास 6 के स्टूडेंट की तो ये बुक है, लेकिन 10th क्लास के, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चे को भी नहीं समझ में आता है कि आखिर अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं, देशांतर रेखा किसको बोलते हैं, विषुवत रेखा किसको बोलेंगे। ये सब बहुत बच्चे को नहीं आता है। चलिए, हम आप लोग को डाउट को क्लियर करते हुए आज हम आप लोग को पूरा डिटेल बता रहे हैं कि पहले इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, हम इसके बारे में पहले आपको जानकारी देते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ आप लोग को बता देते हैं एक माध्यम से, समझिएगा। सेकेंड लेसन का हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए डियर, आप लोग को पता होगा, ये हमारा मान लीजिए, ये हम बना रहे हैं, आप लोग मान लीजिए, आप लोग गोल बना लीजिएगा पूरा। ठीक है, हमारा गोल नहीं बना, मान लीजिए आप लोग गोल बना लीजिएगा पूरा। ये पता है, ये आपका कहलाएगा, अभी कहलाएगा ये एक, मान लीजिए हम एग्जाम्पल एक वृत्त खींच दिए, गोल गोल नुमा गोल आकृति खींचे ना, ये वृत्त खींच दिए। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे एक लाइन खींचते हैं, एकदम सीधा लाइन जो बीच में काटता है, दो जगह, दो वृत्तों में काटता है। देखिए, काट दिया। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस वृत्त का नाम होता है, ये जो लाइन जाता है ना सीधा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या तो इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं इस लाइन को, और इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा को ही बोला जाता है क्या, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। बच्चों, हम आप लोग को एक ही फिगर में बताते हैं या अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा? चलो हम अलग अलग एक यहाँ और बताते हैं, ये समझ में आ गया। ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पर होता है ध्रुव, और ये होता है 90 डिग्री पर, याद रखेंगे। और इधर भी होता है ध्रुव, इसका होता है 90 डिग्री। अब देखिए, इधर वाले हिस्सा को बोलते हैं हम लोग उत्तर, यानी कि बोलते हैं इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, SH, इसका मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब बताइए, यहाँ तक समझ में आया? NH का मतलब होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध, और SH का मतलब होता है साउथ हेमिस्फीयर, मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध। आप अगर NH नहीं याद कर पाइएगा तो बोलिए ना, ये उत्तर में है। आप अगर मुंह इधर कर दीजिएगा तो ये आपका बाएं तरफ हो गया ना, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों, ये वाला हिस्सा कौन सा है, उत्तर हिस्सा है ना, उत्तर दिशा है ना, तो आप यहाँ पे N भी लिख सकते हैं, या तो फिर U लिख दीजिएगा, U फॉर उत्तर। ये दक्षिण तरफ है ना, दक्षिण तरफ, देखिए इधर दक्षिण तरफ है ना, इसको बोलेंगे हम लोग S मतलब साउथ, S मतलब साउथ। बच्चों, यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया ना? क्या समझ में आया? सर, ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, जो होता है विषुवत रेखा, या तो फिर विषुवत रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। NH का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हुआ, और SH का मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये बीच में जो होता है ना, ये वाला यहाँ पे जो यहाँ जो लाइन बनेगा उसको बोलते हैं केंद्र, यानी कि ध्रुव होता है, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का कौन बनाता है, 90 डिग्री का होता है ये होता है 90 डिग्री, यानी कि उत्तर की 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और ये होता है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव।
चलिए अब हम आप लोग को एक दूसरा फिगर बताते हैं, ग्लोब बनाते हैं। एक ग्लोब बना दिए हम, इसी में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बच्चों। बताइए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सर विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। और जानते हो बच्चों यहाँ पे एक लाइन चला जाएगा और ये हुआ हमारा कौन, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, देखिए हम बोले थे ऊपरी वाले हिस्सा को नॉर्थ बोलते हैं, मतलब उत्तर बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल दीजिए ना उत्तर, ठीक है। 23.5 डिग्री हो गया उत्तर। इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी पूछता है कि कर्क रेखा कितना डिग्री में झुका रहता है, तो बोलिएगा 23.5 डिग्री में, उत्तर में, उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होता है। और फिर 23.5 डिग्री नीचे भी कवर जाएगा। 23.5 डिग्री जो होता है ना नीचे, ये होता है दक्षिणी में, होता है दक्षिण में 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग, ये कर्क रेखा हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। क्या यहाँ तक समझ में आप लोग को आया या नहीं आया, आगे पूरा समझ में? फिर से पूछ रहे हैं, ये जो लाइन सीधा चला गया ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और इस तरह से यहाँ जो लाइन जाता है ना, वो होता है मकर रेखा। क्या होता है, मकर रेखा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक बात बता देते हैं, ये समझ में आ गया ना पे, कर्क रेखा मकर रेखा। तो कर्क रेखा कितना डिग्री कौन बनाता है, तो बोलिएगा 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा कितना कौन बनाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण। अब चलिए हम एक और बात बताते हैं। ये हमारा हो गया एक ग्लोब, मान लीजिए हमारा ग्लोब हो गया। जानते हो बच्चों ये होता है 90 डिग्री हो गया। ये साउथ मतलब उत्तर था ना, उससे उत्तर, और ये 90 डिग्री क्या था, दक्षिण, 10 से दक्षिण। यहाँ पे एक जो लाइन होता है ना, बीच वाला लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। फिर से पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते तो इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। आप लोग सभी फिगर बना के बनाइएगा, ठीक है। एक इसको बनाइएगा 1 नंबर में फिगर, फिर दूसरा नंबर में ये फिगर बनाइएगा, फिर तीसरा नंबर में ये फिगर आप लोग नीचे बनाइएगा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बना रहे इस तरह से। बच्चों ये जो लाइन जाता है ना, पहले यहाँ से यहाँ गया मान लीजिए, ठीक है, फिर ये या ऐसे गया, ठीक है। इस तरह से लाइन जो जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। देखिए तो कितना सुंदर गया। और इस तरह से जो कोण, इस तरह से जो इस तरह जाएगा ना, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय बोलेंगे देशांतरीय, देशांतरीय रेखा, इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। ये सब जितने भी ऐसे घूमे हुए हैं ना, इस तरह से घूमे हुए, इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा, देशांतरीय, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद दूसरा बताते हैं हम आप लोग को। एक हम ग्लोब बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, कौन हो गया, ये क्या हो गया, विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री में झुका हुआ था। फिर से पूछ रहे हैं, इसमें जो बीच में लाइन खींचा है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और इस तरह का जो लाइन खींचा हुआ है, इस तरह से कर्व हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। फिर पूछ रहे हैं हम आप लोगों को, ये हो गया हमारा ना, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष नहीं होगा, ये मेरा विषुवत रेखा हो गया। क्या हो गया, विषुवत रेखा। देखो यहाँ पे नहीं लिखे थे विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा बोलिए, तो विषुवत रेखा हो गया। और इस तरह से जो कोण बनाता है ना, जैसे देखिए इस तरह से जो कोण बन रहा है ना, इस तरह से लाइन जो जा रहा है, इस तरह लाइन जो जा रहा है, इस तरह से लाइन जो जा रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं, देखिए मान लीजिए ये बनाया, मान लीजिए 20, मान लीजिए इस तरह लाइन खींचे, यहाँ पे मान लीजिए वो 20 डिग्री, 40, 60, 80, 90 हो गया ना। तो इधर जितने भी लिखेंगे हम लोग, इस तरह से जो लाइन जाएगा इस तरह से काटेगा, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत है क्या? ये देशांतर रेखा हो गया और ये अक्षांश रेखा हो गया। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को। 0 डिग्री कहाँ है, ना ही उत्तर में है ना ही दक्षिण में है, ये बीच में है, इसलिए 0 डिग्री का कोई नहीं लिखे, नॉर्थ साउथ कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया ना गोलोग के बारे में। ये 3rd नंबर का फिगर था और ये 4 नंबर का फिगर था बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आप लोग को आ गया होगा 6 मिनट के अंदर। इसको पूरा बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग, समझ नहीं है ना। चलिए अब हम आप लोग को टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए तो
ग्लोब का जो अक्षांश होता है और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा कौन होता है सर, जो ग्लोब के बीच में आपस में काटता है ना सर, इस तरह से लाइन जाता है ना, वो हो गया अक्षांशीय रेखा। तो बताइए ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा क्या है, अक्षांश में है या देशांतर में है, तो बोलेंगे सर ये अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा। कर्क रेखा कितना डिग्री में झुका होता है, 23.5 डिग्री में। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। अगर खाली बोलिएगा ना 23.5 डिग्री में 23.5 डिग्री तो गलत हो जाएगा, बोलना पड़ेगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में झुका होता है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में झुका होता है। ठीक है डियर, चलिए आज हम अब टॉपिक पे बात करते हैं। ग्लोब के बारे में हम समझ में आ गए। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। खत्म कहानी। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, इतना समझ लीजिए। चलिए ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। तो ये चैप्टर का मतलब समझ में आ गया आप लोग को। देखिए हम ये चैप्टर पढ़ाने से पहले ही आपको कितना इतना सा हम इतना ही से समझाएं, इसी के बारे में समझाएं कि अक्षांश रेखा किसको बोलेंगे, देशांतर रेखा किसको बोलेंगे। चलिए अब हम लोग इसको उलटते हैं और अब आप लोग का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया। बच्चों इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ऐसे अगर आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। प्रमुख शब्दकोश, विषुवत रेखा को बोलते हैं इक्वेटर, ध्रुव को बोलते हैं पोल, अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड, अक्षांशीय रेखा को बोलते हैं पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। तो इस तरह से आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास में बोला है क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा पहले सवाल को, है ना। रिक्त स्थान कैसे भरेंगे, बोलता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, खाली जगह को भरना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा पर स्थित है। बताइए कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा कहाँ स्थित है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, उत्तर में। वही लिखे हम 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ उत्तर में है। प्रधान अम्योत्तर किसको बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं प्रधान अम्योत्तर, याद रखेंगे। 0 डिग्री सॉरी प्रधान अम्योत्तर क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर को होता है। प्रधान अम्योत्तर किसको बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को। अब हम आगे बताते हैं आप लोगों को, सुनिए। कहा जा रहा है 0 डिग्री अम्योत्तर को क्या कहा जाता है, तो 0 डिग्री अम्योत्तर को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अम्योत्तर को क्या बोलते हैं, प्रधान अम्योत्तर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अम्योत्तर। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, है ना। दो अक्षांशीय रेखाओं के भाग को क्या बोलते हैं, दो अक्षांशीय रेखाओं के भाग को क्या बोलते हैं, ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो बोलेंगे दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच के भाग को ग्रिड कहते हैं, याद रखेंगे। भारतीय मानक देशांतर रेखा शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, मानक जो भारतीय मानक देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। अब मिर्ज़ापुर किस राज्य में है, बताइए क्या होगा आंसर। तो बोलेंगे भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है ना वो मिर्ज़ापुर शहर से गुजरता है ना। और ये मिर्ज़ापुर कौन से शहर, कहाँ पे, कौन से राज्य से गुजरता है, मिर्ज़ापुर जो है वो कौन से राज्य का शहर है, तो उत्तर प्रदेश का। कौन से शहर का, उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है मिर्ज़ापुर, वहीं से भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरता है। फिर क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कर लिखिए। भारतीय मानक अम्योत्तर का मान क्या होता है, भारतीय मानक अम्योत्तर का मान जो है ना वो 82 डिग्री पूर्व में है। कितनी है, 82 डिग्री पूर्व में, ईस्ट मतलब पूर्व। कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है, कर्क और मकर रेखा के बीच में अगर देखा जाए तो कौन सा कटिबंध है, जैसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। जैसे अब हम आप लोग को समझाते हैं। क्या बोलता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में, फिर से आप लोग समझ लीजिए इसको। कर्क और मकर रेखा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो ये वाला पूरा भाग जितना है ना,
ये वाला पूरा भाग जितना है ना इसके अंदर वाले भाग को, ये वाला पूरा भाग कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले भाग, जितना भी रेखा वाला भाग है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो है, हाँ, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ध्यान से देखिए, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, उत्तर ध्रुवीय वृत्त है ना ये, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये जितने भी वृत्त हैं उत्तर ध्रुव में, ये कौन सी दिशा में है? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कौन सी दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है, वही लिखे हैं। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नहीं बताए थे यहाँ पे, देखिए तो जितना भी उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है, ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो है वो कौन से में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, वही लिखे हैं यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखिए, रांची से गुजरने वाली रेखा, अक्षांशीय रेखा का नाम क्या है? ये पता है आप लोग को? हम लोग के रांची है ना, रांची जब आइएगा ना आप लोग, जब भी कभी भी घूमने अगर आइएगा आप लोग यहाँ रांची, तो देखिएगा रांची अगर जब गुजरिएगा ना, तो वैसे ही आपको लिखा रहता है कि मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रांची हमारा शहर है ना, ये कर्क रेखा से छू रहा है, ये कर्क रेखा जो है ना हमारा रांची शहर को छू रहा है, याद रखिएगा। झारखंड में रांची को छूता है कर्क रेखा। तो वही बोलता है यहाँ पे कि रांची से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा को नाम क्या है? कर्क रेखा। हम अक्षांशीय रेखा किसको बोलते हैं? जो ग्लोब के सीधा में जाता है, बोले थे ना आप लोग को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या बोलता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, वो एक वाक्य में देना है। कैसे दें? पहले देखिए आंसर क्या बोलता है क्वेश्चन में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। उसी तरह जो अक्षांश रेखा है ना, जैसे देखिए ये हमारा मान लीजिए ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, 0 डिग्री। ये हमारा हो गया अक्षांशीय रेखा हो गया, ये सब हो गया अक्षांशीय रेखा, ये भी अक्षांशीय रेखा हो गया। ऊपर में गया तो ये हो गया नॉर्थ वाला, इधर हो गया साउथ वाला आ गया। अब यहाँ बीच में एक होता है मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इस तरह का अगर बनेगा ना, इसको बोलते हैं क्या? बोलिए तो, आप लोग के बुक में ये मिलेगा इस तरह का सवाल। देखिए क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये इसको कौन सा पद्धति बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रिड जाल बोलते हैं। कौन सा जाल बोलते हैं? इसी जाल को बोलते हैं ग्रिड जाल, याद रखेंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अब देशांतर रेखा अगर देखा जाए, देशांतर रेखा इस तरह था ना, इस तरह देशांतर रेखा टोटल 90 इधर से होता है। देखिए देशांतर रेखा होता है इधर से 90, इधर 90, इधर 90, 180 हो गया। एक तरफ 180, इस ग्लोब के पीछे तरफ कितना होगा? तो 180 उधर भी होगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए मेरा ये मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल के बाहर तरफ अगर मान लीजिए 180 की लाइन दिख रहा है, तो उधर अंदर तरफ भी दिखेगा तो 180 होगा। तो उधर वो साइड, दूसरा साइड, जैसे मान लो मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ के तो आप लोग एक ही साइड देख रहे हैं ना, इसके पीछे साइड देख रहे हैं क्या? नहीं ना देख रहे हैं। तो वही बोलता है अगर मान लीजिए 180 को लाइन इधर से है, तो इधर वाला लाइन कितना होगा? 180 इधर भी होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। उसी तरह फिर क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो 360 होती है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब के समांतर कोणीय मान के आधार पर जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जैसे हम लोग जब कभी भी ग्लोब के अगर हम लोग लाइन में अगर एकदम सीधे पैरेलल अगर हम सीधे खींचते हैं, एकदम सीधा क्षैतिज में खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा कहते हैं इसको। सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध में प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है। अब उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, मैं इसके बाद वाला वीडियो में मैं बहुत तरीके अच्छे से अभी मैं समझाता हूँ, कि वेट कीजिए थोड़ा सा। आगे देखिए क्या बोलता है, मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो बोलेंगे मकर रेखा का अक्षांशीय मान जो होता है वो 23.5 डिग्री साउथ होता है। हम अभी क्या बोले थे, यहाँ पे कर्क रेखा पूछेगा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, नॉर्थ में से उत्तर, और मकर रेखा का पूछेगा तो साउथ बोलिएगा। देखिए तो नहीं लिखा हुआ है कि मकर रेखा जो होता है ना हमारा, मकर रेखा वो 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। लिखा हुआ ना बच्चों यहाँ पे, इसीलिए हम आपको पहले बता दिए थे सब चीज़ें। बस बच्चे आज आप लोग को 5 आंसर तक यहीं तक बताएंगे, फिर कल का जो वीडियो डालेंगे वो
4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कल बताएंगे आप लोग को। चलिए ठीक है, अभी मैं आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूँ, वो है उपोष्ण कटिबंध किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम अपने आ जाते हैं ग्लोब के चित्र में आते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको बनाइएगा चित्र को, ठीक है, ध्यान से देखोगे, शायद दिख रहा होगा आप लोग को तब ना, नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये हमारा हो गया, इसको, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, इस लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको हम इस तरह का आप लोग को फिगर कल हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे कि उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है, इसके क्षेत्र को भी पूरा हम बताने का आप लोग को कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, उपोष्ण कटिबंध बोला है ना आप लोगों को, उपोष्ण कटिबंध, तो आप लोग उपोष्ण कटिबंध, चलिए आ जाइए, मैं बता ही देता हूँ अभी ही उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप लोग पहले इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान से सुनिए और देखिएगा भी बढ़िया से। ये हमारा पृथ्वी था, ये पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री में झुका, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बनाया मैं इसको लाइन खींच दीजिएगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये हमारा हो गया कर्क रेखा, हम इसमें टेढ़ा खींचे, इस तरह कर्क रेखा हो गया, जो कर्क रेखा इसी तरह गुजरा है, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए सीधा खींच दिए थे। ये कर्क रेखा हो गया जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, और ये हो गया तुम्हारा क्या, मकर रेखा, यहाँ पे मकर रेखा है, ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, इसको उपोष्ण, इसके कर्क रेखा से ऊपर वाले भाग को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, इसके ये मकर रेखा ये वाला था, मकर रेखा के नीचे वाले के भाग को बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ये दक्षिण तरफ है, इधर नीचे तरफ दक्षिण में, इसलिए दक्षिण लिख दिया है, ऊपर में था उत्तर में, इसलिए उत्तर लिख दिया यहाँ पे। समझ में आ गया आप लोग को। तो इसी तरह से आपका होता है ये उपोष्ण कटिबंध। तो अब उम्मीद करते हैं कि उपोष्ण कटिबंध आप लोग को समझ में आ गया होगा। खैर अभी आप लोग उपोष्ण कटिबंध के बारे में और आप लोग को डिटेल समझाएंगे जब आप लोग क्लास 8 जाइएगा। तो देखो डियर, आज हम आप लोग को इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा लिख के और याद कीजिए। आज यहीं तक बताएंगे, नेक्स्ट डे आगे समझाएंगे। आज जैसा पढ़ाए हैं ना वैसा आप लोग को समझ में नहीं आएगा कभी, स्कूल में भी नहीं। और हम आप लोग को जितने भी चीज़ें बताएं, देखिएगा बेसिक चीज़ें आप लोग को कभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कुछ अच्छे से कुछ सीख पाइए। देखिएगा कि आपको और जगह के स्टूडेंट से आप में बहुत ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा समझ सकते हैं आप मेरी बातों को, लेकिन और बच्चे को इस सब के बारे में समझ में नहीं आता होगा कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं, विषुवत रेखा किसको बोलते हैं। वो सब ये सब फिगर देखेगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा कि सब कौन सी तुम लोग फिगर लिखा है, ये सब समझ में। लेकिन आप लोग को जो वीडियो पूरा बढ़िया से देखेगा उसको समझ में पूरा अच्छा से आ जाएगा। तो ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।